क्लास का एनसीईआरटी बायो का चैप्टर नंबर 1। हम ये सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे आगे भी, और ये मैं आपको करा रही हूँ मेन एचटेट टीजीटी साइंस जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है। बाकी सिलेबस सेम रहता है, आप बाकी चीज़ों के लिए भी इस वीडियो को देख सकते हो। कोई भी आपका टीजीटी का साइंस का एग्ज़ाम होगा उसमें 9th-10th लेवल तक का तो आता ही है, बट 11th-12th का भी मोटा मोटा पूछा जाता है। तो अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं टीजीटी साइंस के लिए, इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया है। आपको अलग से एक्स्ट्रा जो भी चीज़ है वो इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो इनमें से आपके बन जाएंगे, बाकी मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगी। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। इस फर्स्ट पैराग्राफ में हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट आती है, वो ये लाइन है जो मैंने हाईलाइट कर दी है कि ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है, जिन भी पेड़ों पे फूल आते हैं, वो सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। ठीक है। अब उसके बाद ये बाकी चीज़ें अपने इतने काम की एग्ज़ाम व्यू से है नहीं। नेक्स्ट अपने इसमें वही कि फ्लावर्स अपने सजाने के काम आते हैं, सोशल रिलीजियस मंदिर वगैरह में कल्चरल वैल्यू उनकी है। इसमें से कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं आपका। नाउ ये आपका ये अपना फ्लावर का वो है डायग्राम है। अब ये अपने पास सबसे पहले आ जाती है सेपल्स। ओके, ये अपने पास आ गई सेपल। सेपल जो आपकी ग्रीन कलर की होती हैं वो आपकी सेपल्स हो जाएंगी। ठीक है, ये जो सेपल्स हैं ये आपकी जो ग्रीन कलर के फ्लावर के नीचे दिखती है, जैसे गुलाब के फूल होता है उसमें नीचे जो ग्रीन, वो सेपल्स। फिलामेंट जो है आपके ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये सब आपके आएगा फिलामेंट में। स्टाइल जो आपका बीच में एकदम मिडल में ये रहता है, इसको हम बोलते हैं स्टाइल। ओके, और ये जो अपने बाकी ये हो गई लीफ, ये आपकी पेटल्स हमेशा कलर्ड रहती है। जो भी आपको कोई भी फ्लावर दिखता है वाइट कलर का है दिख रहा है, मीन्स वो उसकी पेटल वाइट कलर की हैं। अगर गुलाब का फूल हमें रेड दिख रहा है, मीन्स पेटल रेड कलर की हैं। तो वो सिंपल सी बस उतना ही चीज़ है पेटल्स का। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम मूव करेंगे। ये इसमें ये पैराग्राफ में इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दिया हुआ। अभी ये मेन इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हमारा स्टार्ट होता है प्री फर्टिलाइजेशन से। तो इसमें क्या बोला गया है कि जब भी कोई एक्चुअल फ्लावर पेड़ पे हमें दिखता है, उससे पहले ही डिसाइड हो जाता है कि मतलब फ्लावरिंग, मतलब पेड़ पे फ्लावर आएगा। मतलब कि उससे पहले ही जो पेड़ है उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तभी तो बड डेवलप होता है, धीरे धीरे उससे फ्लावर डेवलप होता है। तो मीन्स पेड़ के अंदर पहले से ही चेंजेस आते हैं और उसके बाद फ्लावर एक्चुअल में हमें पेड़ पे दिखता है। अब जो भी फ्लावर होता है उसमें मेल एंड फीमेल दो इन द फ्लावर, द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड्रोशम एंड गाइनोशम डिफ्रेंशिएट एंड डेवलप। मतलब कि जो भी फूल है उसके अंदर दो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव। जैसे कि ह्यूमन बींग में होता है मेल फीमेल, सेम ऐसे। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव है उसको हम बोलेंगे एंड्रोशम, एंड जो फीमेल रिप्रोडक्टिव है उसको हम बोलते हैं गाइनोशम। और ये दोनों फ्लावर पे डेवलप होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये आता है स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। इनके बारे में हमें पढ़ना है। जो तो दो पार्ट हैं, 2 पार्ट्स ऑफ ए टिपिकल स्टेमन, जो अभी मैंने आपको बताया था पीछे कि ये जो बीच में मैं अभी आपको दोबारा बता दूंगी। स्टेमन वो एक लॉन्ग सिलेंडर स्टाक होता है जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट, और उसके ऊपर बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। बाइलोब मतलब जिसमें 2 लोब होती हैं, जिसको हम बोलते हैं एंथर। और द प्रोक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच टू थैलेमस और पेटल ऑफ द फ्लावर। नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन्स आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। मतलब डायग्राम से मैं आपको ये समझा दूंगी, स्टेमन, फिलामेंट, एंथर वगैरह। नीचे ये बोल रहा है कि जो आपका फिलामेंट है, अभी आप मैं बता ही देती हूँ साथ साथ। इसमें बोल रहा है कि ये जो अपना एंथर है ना, ये एक सेकेंड, सॉरी, ये अपना एंथर है। ये बाइलोब मतलब कि ये ऐसे है। ठीक है, एक लोब ये है, एक लोब ये है, यानी बाइलोब स्ट्रक्चर है अपना एंथर। ठीक है, उसके बाद अपने को बोला गया है फिलामेंट। जो ये अपनी जो लॉन्ग हमको दिख रही है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। अब ये फिलामेंट जो नीचे दिख रहे हैं, ये वाला एरिया स्टोक, नीचे यहाँ पे अपना किसके साथ कनेक्टेड होता है, ये ओवरी थैलेमस जो हम बोलते हैं ना नीचे की साइड में, अटैच टू थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, बस सिंपल। उसके बाद आता है टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर बाइलोब होता है। मतलब कि जो एंजियोस्पर्म
अब एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जिनमें फूल आते हैं वो होते हैं अपने एंजियोस्पर्म। उनका एंथर बाइलोब ही होता है टिपिकली, मतलब मेनली बाइलोब होता है। बाइलोब मैंने आपको बताया जिसमें 2 लोब होती हैं। अब एक लोब के अंदर इसने बोला है कि एक लोब के अंदर 2 थिक्का रहते हैं, ठीक है। अब ये एक लोब है, ये बाइलोब हो गया, इसको हम, ये एक एंथर हो गया, ये हमारा बाइलोब हो गया। एक लोब ये, एक लोब ये, ठीक है। ईच लोब हैविंग 2 थिक्का। अब एक लोब जब ये है इसके अंदर भी हमारे 2 थिक्का हैं, ठीक है। ये अपने पास ऐसे ये 2 थिक्का हो गया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डाइथीसिस। ऑफन ए लॉन्गिट्यूडनल ग्रीव रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द थिक्का, कि एक हमारा लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, एक लाइन पतली सी मूव करती है जो हमारे थिक्का को सेपरेट करती है, मतलब अलग अलग करती है। इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। अब मेन बोला गया कि एंथर क्या है हमारा, 4 साइडेड स्ट्रक्चर है कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट कॉर्नर 2 इन ईच लोब, ठीक है। कि हमारा 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है। एक माइक्रोस्पोरेंजिया, दूसरा, यहाँ थर्ड एंड यहाँ फोर्थ, ये आपके 4 माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पे होते हैं एंथर के अंदर, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सेक्स। अब ये जो आपके माइक्रोस्पोरेंजिया है मैंने बताया 4, 1, 2, 3 एंड 4, ये ही आगे डेवलप होके पोलन सेक्स बनाते हैं, ठीक है। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ये सब इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो इसको ध्यान से पढ़ना। अभी आता है कि जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल्स, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेपेटम। अब जो अपना माइक्रोस्पोरेंजियम है, अभी मैंने बोला आपको कि एंथर ये है, एंथर के अंदर अपने ऐसे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, ठीक है। जो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया वो सराउंड करते हैं 4 लेयर से, ठीक है। 4 लेयर मतलब पहली एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडल लेयर, और जो सबसे अंदर वो होती है टेपेटम, ठीक है। ये 4 हमारी जो यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये 4 लेयर होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे आते हैं टेपेटम, क्योंकि जो टेपेटम है वो हमारे इनर मोस्ट पोल होती है, ठीक है। इनर मोस्ट पोल होती है हमारी टेपेटम। आउटर 3 जो हो गई, जैसे सबसे एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, देन मिडल लेयर एंड देन टेपेटम, ये आपका माइक्रोस्पोरेंजियम है ऐसे। तो ये सबसे अंदर जो लेयर है ये आपकी टेपेटम है, उसके बाहर आएगी मिडल लेयर, उसके बाद आएगी एंडोथीशियम एंड सबसे बाहर आएगी एपिडर्मिस। तो ये जो सबसे अंदर जो हमारा यहाँ पे पोलन रहेंगे उनके पास सबसे पास जो लेयर रहती है वो रहती है टेपेटम, और वो इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। ये है ना, इट नरिशेज द डेवलपिंग पोलन ग्रेन, मतलब जो टेपेटम है वो पोलन ग्रेन को नरिशमेंट देती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। ये भी पूछा जाता है कि इनर मोस्ट बोल कौन सी है, तो टेपेटम, और ये भी पूछा जाता है कि नरिशमेंट कौन देता है पोलन ग्रेन्स को, तो टेपेटम। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अब ये है स्पोरोजीनियस टिश्यू ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इनके यहाँ बीच में क्या रहता है अपने पास, स्पोरेंजियस टिश्यू, यहाँ पे इन सब के मिडल में, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये टर्म भी पूछी जाती है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। तो एंथर डेवलप द सेल ऑफ स्पोरोजेनियस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन। अब जो एंथर है आपका, ये जो आपका पूरा कंप्लीट एंथर है ये डेवलप होगा। जो आपके ये बीच में स्पोरोजेनियस टिश्यू मैंने बताया था, ये इधर मिडल में ये मियोटिक डिवीजन आएगा, ठीक है। ये याद रखना, माइटोटिक नहीं है, मियोटिक डिवीजन है, और ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएगा, ठीक है। अभी आगे देखो, यहाँ से समझो। अब ये मैंने बताया था आपको अभी लेयर्स, ठीक है। ये 4 लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेपेटम। अब जो टेपेटम ये आपने देखा ना यहाँ पे, ये इनर मोस्ट लेयर है। बीच में मैंने आपको बोला स्पोरोजेनियस टिश्यू है, तो ये मिडल में मैंने बोला स्पोरोजेनियस टिश्यू है, ये वो है। अब इन चारों के बीच में 1, 2, 3 एंड 4, इनके बीच में आपका रहता है कनेक्टिव, ठीक है। वो इन सबको कनेक्ट करते हैं। अभी ये यहाँ पे देख लो, इस पर ये मेन आपसे सब नाम पूछा जाएगा कि लेयर कितनी होती है, कौन सी होती है, और मेन जो है वो टेपेटम है। बाकी अब डायग्राम पे नज़र मार लेना। तो एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम है, मिडल लेयर है, टेपेटम है, ठीक है। अब ये अपने पास इधर आगे पोलन ग्रेन, ठीक है। जो जो आपका ऊपर स्ट्रक्चर थे, जो ये था स्ट्रक्चर
4 ही अपने थे बीच में माइक्रोस्पोरेंजिया, इनके अंदर पोलन ग्रेन रहते हैं। जब ये माइक्रोस्पोरेंजिया बर्स्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो इनके अंदर से ये पोलन ग्रेन निकलते हैं। सेम ये स्ट्रक्चर यहाँ पे दी हुई है कि जो ये पोलन ग्रेन है, ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया थे ना ऐसे ऐसे, ये यहाँ से ब्रेक होके पोलन ग्रेन यहाँ से आ जाएंगे बाहर। तो ये एक आपका स्ट्रक्चर है। अब नेक्स्ट है the process of formation of microspore from pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis। इसमें सिर्फ आपसे ये पूछ लेगा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसको बोलते हैं, तो ये बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल थ्रो मियोसिस। ठीक है, ये भी याद रखना कि किसके थ्रू है, मियोसिस। ये टर्म इंपॉर्टेंट हो जाती है माइटोसिस एंड मियोसिस वाली। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मियोसिस टर्म आएगी। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब माइक्रोस्पोर टेट्राड में ये अरेंज हो जाते हैं, जो वही माइक्रोस्पोर बनते हैं वो माइक्रोस्पोर टेट्राड में अरेंज हो जाएंगे। अब उसके बाद बोला गया कि जैसे जैसे एंथर मैच्योर होगा एंड डिहाइड्रेट होगा, द माइक्रोस्पोर डिसोशिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन। मतलब कि जैसे ये आपका एंथर था, ये मैच्योर होगा, मतलब कि टाइम के साथ साथ धीरे धीरे मैच्योर होगा, डेवलप होगा। एंड डिहाइड्रेट मतलब वाटर की कंसनट्रेशन कम होगी, सूखेगा। तो द माइक्रोस्पोर डिसोशिएट, तो जो इसके अंदर माइक्रोस्पोर है ना वो डिसोशिएट हो जाएंगे, जो ऊपर वाले डायग्राम में हमने देखा था। और उसके अंदर जो पोलन ग्रेन थे वो डेवलप हो जाएंगे, देन वो बाहर आ जाएंगे, जो कि यहाँ पे आपका लिखा है कि 1000 ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन फॉर्म दैट आर रिलीज्ड विद डेहिसेंस ऑफ एंथर। ठीक है, कि एंथर का डेहिसेंस होगा तो पोलन ग्रेन आपके बाहर आ जाएंगे। अभी बोला कि पोलन ग्रेन इसमें बोला कि जैसे हिबिस्कस है, जो अपना उसके एंथर होते हैं, एंथर ऑफ हिबिस्कस और एनी अदर फ्लावर, कोई भी फ्लावर पे आप देखोगे तो जो एंथर के ऊपर वाइट येलोइश पाउडरी सा कुछ हमें फील होता है, हाथ लगाते हैं तो उसको ही हम बोलते हैं पोलन ग्रेन। वो पोलन ग्रेन होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे रहते हैं, सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही दिखते हैं, इसलिए हम उनको उस पर ग्लास स्लाइड पे जाके माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। नेक्ड आई से वो इतना आपको नहीं दिखेगा। ये यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, ये फ्यू पोलन ग्रेन अलग अलग शेप होती है पोलन ग्रेन्स की, कोई अलग टाइप का होता है, जो वाटर से पोलिनेशन होता है वो अलग टाइप के मिलेंगे, जो एयर से पोलिनेशन होता है वो अलग टाइप के मिलेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे यहाँ पे। अब आता है कि जो आपका पोलन ग्रेन है वो जर्नली स्फेरिकल होता है। ठीक है, डायमीटर उसका 25 to 50 होता है। उसमें मेनली 2 लेयर वॉल होती है, जो ये आपका दे रखा है, आप ऐसे अलग से समझ लो। ये आपका होता है पोलन ग्रेन, इसमें 2 वॉल होती है। ठीक है, एक बाहर वाली एक्साइन, ठीक है, ये वाली एक्साइन, और जो अंदर वाली है वो इंटाइन। ठीक है, तो जो एक्साइन है, ये जो आउटर लेयर है, ये मेड ऑफ होते हैं स्पोरोपोलेनिन, जो कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जो सबसे मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर नोन कौन सा है, वो होता है आपका स्पोरोपोलेनिन। जो स्पोरोपोलेनिन है वो आपके जो पोलन ग्रेन है उसके बाहर के जो ये कवरिंग है ना, उस पर स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट रहता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कई बार जो अपने जो पोलन ग्रेन वगैरह रहते हैं वो बहुत सालों सालों तक रहते हैं, और जब उनको डिज़ायर्ड कंडीशन मिलती है, फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो वो पोलिनेट होते हैं, उनसे मतलब आगे और वो प्लांट वगैरह का डेवलपमेंट होता है। तो जो अपना स्पोरोपोलेनिन रहता है ये मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर होता है, और इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली। मतलब इसको कितनी भी टफ कंडीशन दे दो, हाई टेम्परेचर होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, एल्कली होगा, ये सब कुछ मतलब उसको कर लेता है, सहन कर लेता है। नो एंजाइम दैट डिग्रेड स्पोरोपोलेनिन इज सो फार, आज तक ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं मिला जो स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर देगा। ठीक है, इसलिए अब इसमें बोला गया है कि पोलन ग्रेन का एक्साइन, जो हम जिस वाल की बात कर रहे हैं उसमें एक प्रोमिनेंट अपर्चर होता है जिसको हम बोलते हैं जर्म पोर। अब सिर्फ एक छोटा सा अपर्चर होता है इधर, मान लो कहीं पे भी, जिसको हम बोलते हैं जर्म पोर। ठीक है, ये जर्म पोर,
यहाँ पे सिर्फ इतने एरिया में स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, ठीक है। क्योंकि मान लो आप जब ये वो इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो ये यहाँ से जैसे बोलते हैं ना कि मतलब फूट के आ रहा है बाहर, उस टाइप में, तो यहाँ से अपना डेवलप हो जाएगा। पोलन ग्रेन आर वेर प्रिजर्व एज फॉसिल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन, ये मैंने आपको बता ही दिया। इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन हम है इंटाइन, ये थिन होती है एंड कंटिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। ये आपसे नॉर्मली पूछ सकता है कि किस चीज़ की बनी है, तो सेलुलोज एंड पेक्टिन की, ठीक है। व्हेन पोलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंसिस्ट ऑफ टू सेल, एक वेजिटेटिव सेल आपका एंड दूसरा जनरेटिव सेल। ये आपको इधर डायग्राम में दिख रहा होगा, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो आपका होता है ये वाला, ये बिग होता है, दिख भी रहा होगा डायग्राम में, और जो जनरेटिव सेल होता है ये आपका स्मॉल होता है। और इसमें एक इरेगुलर शेप का जो वेजिटेटिव सेल होता है बिग होता है, उसमें अब बड़ा है, इसका मतलब फूड रिजर्व करेगा। ऐसे याद कर लो कि बड़ी जगह पे आप रिजर्व कर सकते हो ना, तो जो वेजिटेटिव सेल है वो आपका फूड रिजर्व करेगा और उसके पास इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस है। और जो जनरेटिव सेल है ये आपका छोटा है, ठीक है, और इसका सॉरी हाँ ये जनरेटिव सेल है ये आपका छोटा है, स्पिंडल शेप का है, ठीक है। और बस इसमें इतना कुछ याद नहीं रखना, मेन यही याद रखना कि दो सेल होते हैं, एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव। वेजिटेटिव बड़ा होता है, जनरेटिव छोटा होता है, और जो वेजिटेटिव होता है वो फूड को स्टोर करता है, ठीक है। बस अब आगे, पोलन ग्रेन आर शेड एट टू सेल स्टेज, ठीक है। कितने 60% एंजियोस्पर्म में जो 60% फूल वाले पौधे रहते हैं उनमें पोलन ग्रेन दो सेल स्टेज पे शेड हो जाता है। दो सेल यानी वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल। और जो रिमेनिंग स्पीसीज बच गई उनमें क्या करता है, जो ये अपना नीचे वाला जनरेटिव सेल है ना, ये वाला अपना जनरेटिव सेल है, ये माइटोटिकली डिवाइड करता है टू गिव राइज द टू मेल गैमेट बिफोर पोलन ग्रेन आर शेड। मतलब ये फिर क्या करता है, दो मेल गैमेट को डेवलप कर देता है जनरेटिव सेल। तो अब तीन सेल हो गई, एक अपना ये हो गया वेजिटेटिव सेल, एक ये वाला और एक ये वाला, तो टोटल अपने पास तीन, तो इसको हम बोलते हैं 3 सेल स्टेज, ठीक है। अब आता है पोलन ग्रेन में मैनी स्पीसीज एलर्जिक कोज करते हैं, जो हमें पता ही है, जैसे अपने ये कांग्रेस घास बोलते हैं अपने यहाँ पे लोकल भाषा में, उससे एलर्जी अस्थमा वगैरह होता है। पार्थीनियम और कैरेट ग्रास दैट केम टू इंडिया एज ए कंटामिनेंट विद इम्पोर्टेड वीट। अब कई बार ये क्वेश्चन पूछा